हेलो जी, वेलकम बैक टू एल्गोरिना। कैसे हो सारे? सो दिस इज़ डे 14 ऑफ आवर प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज़। और जैसा इस सीरीज़ में अभी हमारा चल रहा है टू पॉइंटर्स। लेकिन हम मेनली फोकस कर रहे हैं क्वेश्चंस पे, क्या कि कंस्ट्रेंट्स को देख के कैसे तुम चीज़ें एनालाइज करो। कंस्ट्रेंट्स को देख के तुम्हें एनालाइज करना है कि कौन सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें नहीं लग सकती, क्यों नहीं लग सकती, कौन सी लग सकती है, कौन कौन सी डेटा स्ट्रक्चर इसमें लग सकते हैं। ठीक है, जस्ट सिर्फ कंस्ट्रेंट्स को देख के और कुछ भी नहीं, सिर्फ कंस्ट्रेंट्स को। तो इस सीरीज़ में कंस्ट्रेंट को देख के कोड करने वाली सीरीज़ में आई थिंक हमारा फोर्थ वीडियो है। तो कंटिन्यू करते हैं और आज का एक नया क्वेश्चन सॉल्व करते हैं टू पॉइंटर्स का। दैट इज कंटेनर विद मोस्ट वाटर। देखो, हर टीएस से प्रॉब्लम ना एक कहानी बताती है ऑनेस्टली। और इस बार कहानी है वाटर कंटेनर की। ठीक है, तो इसमें देखो सिंपल सा ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार किया हुआ है, लाइक तुम लोगों ने भी काफ़ी बार देखा होगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है लीड कोड का। तुम्हें एक एरे दिया गया है, ठीक है, जिसमें हर इंडेक्स पे एक वर्टिकल लाइन है और तुम्हें ऐसी दो लाइंस चुननी है जिनके बीच में तुम ज़्यादा से ज़्यादा पानी स्टोर कर सको। अब ये सुनने में तो बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन ट्रस्ट करो भाई, इसमें ना एक ऐसा हिडन लॉजिक है। अगर तुम वो हिडन लॉजिक्स देखने समझ गए, ठीक है, यहाँ और उनको सॉल्व करना या फिर उनके इंट्यूशन लगाना समझ गए, तो आधे से ज़्यादा तुम्हारे डीएसए के प्रॉब्लम्स और ईजी हो जाएंगे समझने, जो तुम्हारे मीडियम ईजी हार्ड जो किसी भी लेवल पे है। द थिंग इज कि बस वो हिडन जो चीज़ होती है ना, वो ट्रिक वो तुम्हें समझनी है, जो लॉजिक उसमें बोला होता है। अब देखो, अगर ये क्वेश्चन है, अगर कोई नॉर्मली पूछ रहा है तुमसे कि इसमें एक एरे गिवन है और तुम्हें उसमें दो लाइंस देखनी है मैक्सिमम, जिसमें तुम्हें सबसे ज़्यादा पानी तुम स्टोर कर सको उनके बीच में। अभी सुनने में तो बहुत ऐसा सिंपल लग रहा है। ब्रूट फोर्स में तुम क्या करते? एकदम सब भूल जाओ। ब्रूट फोर्स में एकदम तुम क्या करो, अगर तुमको ये एरे दिया गया और तुमको बोला है कि इसमें से दो ऐसे इंटीजर्स निकालने हैं जिनके बीच में तुम ज़्यादा से ज़्यादा पानी स्टोर कर सको, तो तुम एकदम ब्रूट फोर्सली क्या करोगे कि हर पेयर को, मतलब आई कॉमा जे के लिए पहले कैलकुलेट करोगे, है ना? क्या करेंगे कैलकुलेट, कि पहले तो डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे उनके बीच का, जे माइनस आई, है ना? जैसे अगर ये 7 है तो इसका इंडेक्स और इसका इंडेक्स, अगर हम इसमें लास्ट वाले के इंडेक्स में से 7 के इंडेक्स में से 1 का इंडेक्स घटा देंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। तो पहले तो हमें डिस्टेंस मेंटेन करना है, सो दैट कि हमें पता चले कि इनका डिस्टेंस इतना है, सो दैट कि इसमें ज़्यादा पानी स्टोर हो सकता है। सेकंड इज कि तुम्हें कंटेनर की हाइट निकालनी पड़ेगी। तो हाइट कैसे निकलेगी? ये मिनिमम हाइट चाहिए तुम्हें, क्योंकि अगर देखो, अगर इसकी हाइट ज़्यादा है और चाहे इसकी हाइट कम है, अगर इसकी हाइट नहीं रहेगी तो फिर ऑब्वियसली बात है, पानी तो जिसकी हाइट कम है ना उतना ही तो रहेगा, उसके ऊपर तो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो तुम्हें मिनिमम हाइट चाहिए, तो मिनिमम निकालेंगे हाइट ऑफ आई, हाइट ऑफ जे से। और फिर क्या चाहिए होगा तुम्हें? एरिया। और एरिया कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस तुमने निकाल लिया और हाइट तुमने निकाल ली, बस उन दोनों का मल्टीप्लाई। और फिर जैसे ऐसे कर करके मैक्सिमम जो है वो रिटर्न कर देंगे, है ना? यही होगा ना। देखो, ब्रूट फोर्स है ये, एकदम एकदम ब्रूट फोर्स। तुमने हाइट निकाल ली, तुमने डिस्टेंस निकाल दिया और एरिया निकाल दिया। एरिया क्या? डिस्टेंस टू हाइट। और बस उसको अपने मैक्सिमम एरिया कोई भी इनिशियलाइज किया और उससे बस मैक्स करते गए और लास्ट में मैक्सिमम रिटर्न कर दिया। ये तुम्हारा ब्रूट फोर्स हो गया, सिंपल। अब ये ईजी है? हाँ बिल्कुल ईजी है। लेकिन क्या ये एफिशिएंट है? नहीं भाई, एफिशिएंट नहीं है ये। अब ये क्यों नहीं है एफिशिएंट, वो भी मैं तुमको बताऊंगा, ठीक है? और ये जो ब्रूट फोर्स है ना, उसका कोड भी मैं तुमको करके बताऊंगा कि क्यों ब्रूट फोर्स इसमें रन नहीं कर रहा, क्यों इसमें मतलब सही नहीं है ब्रूट फोर्स, वो बताऊंगा मैं तुमको। लेकिन ये एफिशिएंट क्यों नहीं है वो देखो। क्योंकि देखो, अगर एरे में n इज इक्वल 10 की 5 कंस्ट्रेंट्स पा जाओ, सीधा कंस्ट्रेंट्स पा जाओ, क्योंकि हमारे वीडियो का मेन लॉजिक ही यही है, कंस्ट्रेंट्स पा जाओ। सोचो, अगर एरे में n इज इक्वल 10 की पावर 5 है, तो टोटल पेयर्स कितने होंगे? अगर तुम ब्रूट फोर्स लगा रहे हो तो n स्क्वायर, मतलब कितने? 10 की पावर 10। अब भाई इस इतने कंटेंट की पावर 10 में तो तुम्हें सोचने की जरूरत भी नहीं है, अपने आप ही टीएल दे देगा, कंप्यूटर भी बोल देगा कि भाई मेरे से नहीं होगा। सीरियसली। चलो देखो, अब मजाक से हट गया, कंस्टेंट्स को एकदम ढंग से समझता है। ठीक है, अब देखो कंस्टेंट्स, एन इज इक्वल 10 की पावर 5, मतलब मैक्सिमम 1 लाख एलिमेंट्स। हर पेयर चेक करते हो तो एन स्क्वायर, मतलब 10 की पावर 10 ऑपरेशन। मतलब कितना हो? इम्पॉसिबल हो गया भाई। 1 सेकंड की लिमिट में, मतलब इम्पॉसिबल हो गया। 10 की पावर 8 तक ही सपोर्ट करता है। 10 की पावर 8 ऑपरेशन अलाउड होते हैं मिनिमम इन 1 सेकंड। और यहाँ हो गया 10 की पावर 10 ऑपरेशन। तो अब हमें क्या चाहिए? अब हमें ये ऑपरेशन, अब ये वीक ऑफ एन स्क्वायर है ब्रूट फोर्स हमारा। अब हमें या तो वीक ऑफ एन में लाना पड़ेगा, या फिर एट लास्ट तुम कोशिश कर लो तो वीक ऑफ एन लॉग एन में तुम कर सकते हो। अब तुम्हें इतना पता चल गया कि ब्रूट फोर्स हमारा नहीं हो सकता, और तुम्हें क्या पॉसिबल है? या तो वीक ऑफ एन में हमें करना पड़ेगा, या फिर वीक ऑफ एन लॉग एन में करना पड़ेगा। पता चल गया ना? अभी तुम्हें दो चीज़ें पता चल गई सिर्फ कंस्टेंट्स को देख के। अब तुम देखो, अब जब ये चीज़ है ना, और रेंज देखो, अब इसमें रेंज कितनी है? 0 से 10 की पावर 4। ठीक है, मतलब जो वैल्यूज़ हैं वो मैनेजेबल हैं, कोई ओवरफ्लो या मेमोरी इशू नहीं होगा। तो तुम्हारा मेन चैलेंज क्या है कि कैसे एक एन स्क्वायर जो अप्रोच है उसको वीक ऑफ एन में कन्वर्ट करें बिना एरिया को मिस किए। बस इतना सा चैलेंज है।
यही है ना। तो चलो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। देखो, तुम्हें दो लाइन्स चाहिए, सिंपल इतना समझो, इंट्यूशन देखो उसकी, तुम्हें दो लाइन्स चाहिए, ठीक है, जो मैक्सिमम एरिया बनाए। एरिया क्या है? एरिया के लिए तुम्हें क्या चाहिए? एक तो हाइट और एक डिस्टेंस, ठीक है। मतलब हाइट कैसे निकलेगी? राइट माइनस डिस्टेंस कैसे निकलेगा, सॉरी, राइट माइनस लेफ्ट करके, ठीक है। और हाइट कैसे निकलेगी? जो मिनिमम हाइट चाहिए तुम्हें, तो मिनिमम ऑफ हाइट ऑफ आई कॉमा हाइट ऑफ जे, ठीक है। अब सोच के देखो, अगर तुम दोनों एंड से स्टार्ट करो, मतलब तुम लेफ्ट पॉइंटर रख दो जीरो पे और राइट पॉइंटर रख दो एन माइनस वन पे, तो डिस्टेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, दो सबसे ज़्यादा होगा, है ना। तो देखो, इनिशियली एरिया लार्ज मिल सकता है इसमें, जब डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा तो। अब अगर हाइट ऑफ लेफ्ट, मतलब ये वाली हाइट, अगर ये वाली हाइट तुम्हारी और ये हाइट ऑफ राइट से अगर छोटी हुई, तो क्या करेंगे? तो लेफ्ट पॉइंटर को मूव करते हुए जाएंगे, मतलब ये जो लेफ्ट पॉइंटर है उसको एक आगे मूव कर देंगे, क्योंकि छोटी हाइट उस चीज़ को लिमिट कर रही है एरिया को, है ना। और राइट को मूव करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हाइट ऑफ राइट तो ऑलरेडी बड़ी है, तो डिस्टेंस कम होगा अगर उसको मूव करेंगे और एरिया और छोटा हो जाएगा। तो इसी लॉजिक से हम हर स्टेप पे उस पॉइंटर को मूव करते हैं जिसका हाइट छोटा है ना। और हर बार मैक्सिमम एरिया को अपडेट करते जाते हैं। तो ये अप्रोच एक ही पास में सब केस सॉल्व कर लेती है। अब कोई और पेयर मिस हो ही नहीं, होता ही नहीं है, ठीक है। तो इट इज़ टू पॉइंटर्स। आप तो समझ ही गए होगे, टू पॉइंटर्स है, तुमने लेफ्ट पॉइंटर को साइन कर दिया, राइट पॉइंटर को साइन कर दिया, तो दोनों के बीच में ऑपरेशंस लगा रहे हो। जो भी अगर लेफ्ट पॉइंटर से अगर छोटा हो रहा है, हाइट छोटी हो रही है, तो लेफ्ट पॉइंटर को मूव कर रहे हो, नहीं है तो राइट पॉइंटर को मूव कर रहे हो। यही तो चीज़ है। इसका कोड करेंगे, लेकिन उससे पहले चीज़ देखो कि इसका एल्गोरिथम क्या बन रहा है कि लेफ्ट को तुमने इनिशियलाइज कर दिया जीरो पे, राइट को इनिशियलाइज कर दिया एन माइनस वन पे। मैक्सिमम एरिया तुम्हें लगेगा एक, ठीक है। क्या क्या लगा? देखो, लेफ्ट लगा जो तुम जीरो पे साइन कर दोगे, राइट लगा जो तुम एन माइनस वन पे साइन कर दोगे, एक मैक्सिमम एरिया जो तुम्हारा मैक्सिमम एरिया अपडेट करते हो जाएगा। और बस कब तक कराना है? जब तक लेफ्ट इज लेस देन इक्वल राइट हो, लेस देन राइट हो, बस। अब इसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ये तीन चीज़ें तुमने असाइन कर दी, ये हमारा वाइल लूप लगेगा यहाँ पे। एंड वाइल लूप के अंदर फिर क्या चलेगा? सिर्फ तुम्हें क्या निकालना है? एरिया, ठीक है। एरिया निकालना है, और एरिया के बाद तुम्हें क्या करना है? मैक्सिमम एरिया, बस। उसको अपडेट करते हुए जाना है जो भी होगा करंट एरिया से। और अगर वो एरिया ऑफ हाइट, अगर एरिया जो है अगर उसका हाइट ऑफ लेफ्ट अगर छोटा है राइट से, तो लेफ्ट को प्लस प्लस कर देंगे, नहीं तो राइट को माइनस माइनस कर देंगे, और लास्ट में रिटर्न कर देंगे, बस दैट्स इट। अब इसमें तुम्हारा सिंगल पास में हो गया, ये इसका बेनिफिट है, ठीक है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, पहले ऑप्टिमाइज वाला जो हम सोच रहे हैं वो कोड करके देखते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं तुमको ब्रूट फोर्स भी कोड करके बताऊंगा, बताऊंगा कि तुम लोग ही बता दोगे फिर उसके बाद कि क्यों ब्रूट फोर्स नहीं किया, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लेफ्ट पॉइंटर इनिशियलाइज कर देते हैं, लेफ्ट इज इक्वल अपना जीरो। एक राइट असाइन करना है हमको, राइट कितना होगा? एन माइनस वन, मतलब हाइट डॉट साइज माइनस वन, राइट। और क्या करना था? एक मैक्स एरिया निकालना था, तो एक मैक्स एरिया इसको क्या इनिशियलाइज कर देता हूँ? जीरो है, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? एक लूप चलाऊंगा मैं। कब तक चलेगा वो लूप? जब तक मेरा लेफ्ट इज लेस देन राइट हो जाएगा, ठीक है। तब तक मेरा एक लूप चलाऊंगा, सॉरी, ठीक है। अब उस लूप में मुझे क्या करना है? एक तो मुझे चाहिए हाइट, तो मैं हाइट को इनिशियलाइज कर दूँगा एच से। अब मुझे हाइट कौन सी चाहिए? मिनिमम हाइट चाहिए मुझे। सो मैं हाइट निकालूंगा दोनों लेफ्ट और राइट, जो भी मेरी हाइट चल रही है उनमें से मिनिमम जो मेरी हाइट होगी वो मुझे ये एच दे देगा, ठीक है। ये मेरी हाइट होगी। नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए? उनके बीच का डिस्टेंस। डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मेरा क्या रहेगा कि जो मेरा राइट पॉइंटर है जहाँ पे है, वो अगर मेरे लेफ्ट पॉइंटर के इंडेक्स को माइनस कर देगा, तो फिर मेरी उनके बीच की हाइट आ जाएगी, ठीक है। समझ रहे हो? मतलब देखो, अगर जैसे ये है एट है मेरा, ठीक है, मेरा लेफ्ट पॉइंटर एट पे है और मेरा राइट पॉइंटर थ्री पे है, ठीक है, ये मान के चलता है। अब अगर मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, तो मुझे कैसे निकालूंगा कि राइट पॉइंटर का जो इंडेक्स है उसमें से मैं लेफ्ट पॉइंटर का इंडेक्स माइनस कर दूंगा, तो जो बीच का तो बचेगा वो डिस्टेंस होगा हमारा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना था हमें? एरिया निकालना है बेसिकली, बस मेन तो यही है, एरिया के लिए यही होता है। अब एरिया हमारा क्या है? एच इंटू एच को मल्टीप्लाई डिस्टेंस, ठीक है, ये हमारा हो गया एरिया। अब लास्ट में क्या करना है? मुझे सिर्फ मैक्स एरिया को अपडेट करना है, मुझे हर बार मैक्स एरिया तो निकालना है, लास्ट में वही तो रिटर्न करना है। तो मैक्स एरिया में कैसे करूँगा? मैक्सिमम ऑफ जो मेरा करंट एरिया है, मतलब मैक्स एरिया है, उससे मैक्सिमम निकाल दूंगा कि उसका एरिया का, दैट्स इट। अब बस इसमें एक वो कंडीशन जो पास करने के लिए कि इन एनी केस अगर मेरी हाइट जो लेफ़्ट की है, अगर मेरी लेफ़्ट की हाइट इज़ लेस देन हाइट ऑफ राइट है, ठीक है, तो उस केस में क्या करूँगा?
उस केस में मैं अपना लेफ्ट पॉइंटर को इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है। अदरवाइज मैं अपने राइट पॉइंटर को मूव कर दूंगा आगे। सॉरी, इट्स राइट माइनस माइनस, ठीक है, एल्स राइट माइनस माइनस, सही है। और इस लूप के बाद मैं सिर्फ कितना करूँगा, रिटर्न कर दूंगा क्या, अपना मैक्स एरिया, क्योंकि वही हमें एट लास्ट रिटर्न करना है। सो लेट्स रन, क्या है, फाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट, इसमें एरर क्यों दिया है इसने, ओहो, ये मेरे साथ हमेशा होता है। लेट्स रन, अब क्या इशू है, अरे यार मैंने बोला था ना ये मेरे साथ हमेशा होता है, पता नहीं क्या लिखता हूँ, और भी कहीं हो रहा है क्या। इट्स करेक्ट एंड लेट्स सबमिट इट, इट्स एक्सेप्टेड, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे की चीज़ें, जैसे इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, पहले से ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। देखो एक ही पास में क्योंकि ये चल रहा है, लेफ्ट और राइट जो है मैक्सिमम एन टाइम मूव करेंगे, ठीक है। तुम देख लो एक ही पास में दोनों चीज़ चल रही है और सिर्फ हमारे पास एन वैल्यूज हैं, तो लेफ्ट और राइट पॉइंट दोनों पॉइंट सिर्फ एन टाइम मूव करेंगे। सो बेसिकली द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज विग ऑफ एन, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया है, सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी विग ऑफ 1। ब्रूट फोर्स क्या, 10 की और 10 ऑपरेशन से सिर्फ ब्रूट ऑप्टिमल 10 की 5 ऑपरेशन में काम हो गया, है ना, यही हुआ है ना। और तुमने क्या किया, सिर्फ एक कंस्टेंट्स को देखा है, और कंस्टेंट्स को देख के तुम्हें पता चल गया कि ये इतना हाई है, हमें इतना लो करना है, कितनी लिमिटेशन से किन टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज में तुम कर सकते हो और कैसे करना है, तुम्हें कंस्टेंट ने सब बता दिया, ठीक है। तो दैट्स अ हिडन थिंग जो तुम्हें समझ में आनी चाहिए क्वेश्चंस में। अगर तुम्हें ये हिडन चीज़ समझ में आ गई क्वेश्चंस में, तो फिर तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम हर डीएससी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ऐसा हिडन पैटर्न ढूंढना शुरू कर दो। अब तुम देखो ब्रूट फोर्स का, जो मैं तुमको बोल रहा था कि ब्रूट फोर्स नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि देखो हर पेयर आई कॉमा जे के लिए तुम एरिया निकालो, फिर एरिया निकालो कि जे माइनस आई इंटू मिनिमम ऑफ हाइट ऑफ आई कॉमा हाइट ऑफ जे, फिर मैक्सिमम एरिया स्टोर करते जाओ, ठीक है। अब उसमें देखो मैं तुमको एक ब्रीफली बता देता हूँ कि जैसे देखो एक एन हो जाएगा हमारा ये, ठीक है, हाइट ऑफ साइज हो जाएगी, और एक मैक्स एरिया, मैं तुमको ये ब्रीफली बता रहा हूँ बस ऐसे ही, एक मैक्स एरिया निकालेंगे अपन, ठीक है, और इनिशियलाइज कर दिया 0 से। अब पहले मेरा एक लूप लगेगा, और वो मेरा लूप लगेगा किससे, इंट आई इज इक्वल 0 से आई इज लेस देन एन, ठीक है, एन प्लस प्लस आई। देन इन दिस मेरे को जे पॉइंटर के लिए सेकेंड लूप लगाना पड़ेगा, जे इज इक्वल कहाँ से चलेगा, एक पॉइंटर आगे से, जे आई प्लस 1, जे इज लेस देन एन, एन प्लस प्लस जे, ठीक है। अब इसमें फिर मुझे निकालना पड़ेगा हाइट पहले, देन फिर मुझे निकालना पड़ेगा डिस्टेंस, एंड देन फिर मैं निकालूंगा एरिया सेम, एंड देन फिर मेरे को मैक्स एरिया को अपडेट करना है, ठीक है। देन फिर मैं मैक्स एरिया को अपडेट करूँगा, एंड देन फिर इसके बाद रिटर्न करूँगा यहाँ पे। अब तुम खुद ही देखो, ये हमारा एन टाइम चल रहा है, ठीक है, विग ऑफ एन यहाँ, देन फिर ये हमारा जे आई प्लस 1 से, सो ये भी विग ऑफ एन, ये वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देगा, ठीक है। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, विग ऑफ एन स्क्वायर। अब तुम बताओ कौन सा ज़्यादा ब्रूट फोर्स है, कौन सा ब्रूट फोर्स है और कौन सा ऑप्टिमल तुम्हारे हिसाब से। हालांकि तुमको बता दिया है, लेकिन फिर भी तुम बताओ तुम कौन सा ज़्यादा प्रेफर करोगे करना, क्योंकि कंस्टेंट्स में तुम्हें साफ साफ गिवन है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तुम्हें बस इनको समझ में आना चाहिए, और यही मेरे वीडियोज़ का मेन मोटिव है, तो इनको समझो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए क्वेश्चन के साथ, अगली नई नई ट्रिक्स के साथ, तो तब तक के लिए प्रैक्टिस करो।